हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहाँ पर लेके आए हैं आर्ट वाले का बहुत ज्यादा डिमांड था। आर्ट वालों का गुरुदेव हिंदी का पेपर ले आइए, साहित्यिक हिंदी का पेपर ले आइए। तो जी हाँ, यहाँ पे हम साहित्यिक हिंदी का 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए पेपर लेके आए हैं। आप इस पेपर को जरूर से जरूर पढ़कर ही आप अपने बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाइए। अगर आप चाहते हैं कि हमें सब 95 का टारगेट कंप्लीट करना है हिंदी में, जी हाँ, 95 का टारगेट अगर आपको कंप्लीट करना है तो ये हिंदी का पेपर पूरा तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप लोग जाइएगा। और ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो यार आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल एसके मिश्री भेज देंगे। तो एसके मिश्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाके वहां से आप लोग, ठीक ना, इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा जो पूर्णांक रहेगा वो सब 100 नंबर का रहेगा। पास होने के लिए आपको केवल 33 नंबर की जरूरत पड़ेगी। कितने नंबर की? 33, ज्यादा नहीं, 33 में हो जाएगा काम। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। समय कितना दिया जाएगा? 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है, समय निर्धारित है कि पहले आप प्रश्न पत्र को आप अपने आराम से पढ़िए। उसके बाद इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सही प्रश्नों का उत्तर देना क्या है, आपको अनिवार्य है। यहाँ पे पहला खंड है खंड अ। अब खंड अ में पहला आपका क है। हिंदी गद्य बोली के जन्मदाता माने जाते हैं। तो हिंदी गद्य बोली की जो जन्मदाता हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कहाँ पे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य यानी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ख वाला, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। तो ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक संपादक थे बाल कृष्ण भट्ट थे। कौन सर? बाल कृष्ण भट्ट। अगला यहाँ पे ग वाला क्या बोल रहा है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? सर आवारा मसीहा जो है यह किस विधा की रचना है? तो जो सर आवारा मसीहा है, याद रखना यह एक कहानी है। विधा मतलब क्या होता है गुरुदेव? विधा मतलब होता है करेजा प्रकार। क्या होता है? प्रकार होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पे पद के साथी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, पद के साथी रचना किस विधा पर आधारित है? पद के साथी रचना किस विधा पर आधारित है? जो पद के साथी ये विधा है, यह एक संस्मरण है। क्या है? संस्मरण। चिंतामणि की रचनाकार कौन है सर? चिंतामणि। तो चिंतामणि के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कहाँ भैया? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पे है, चिंतामणि के रचनाकार है। ध्यान दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं। अगला यहाँ पे दूसरे का सर क है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। सर जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, इसको हम लोग किसको मानते हैं? पृथ्वीराज रासो को मानते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? सॉरी, थोड़ा पेन गिर गया है, एक सेकंड यार। कहाँ चला गया मेरा पेन? गिर के यहाँ पे है। अरे भाई साहब, चल माफी चाहते हैं, थोड़ा पेन गिर गया था, ठीक है ना, उसको लेने चले गए थे ये। हाँ, कोई इशू तो नहीं हुई? बिल्कुल सर, कोई इशू नहीं हुई। चलिए, तो यहाँ पे हिंदी का जो प्रथम मौलिक जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है सर, किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे है दीप शिखा की रचना किसके द्वारा दी गई? तो जो दीप शिखा की रचना है यह महादेवी वर्मा के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? महादेवी वर्मा के द्वारा दी गई। कभी कभी दे देता है यामा। यामा कहानी के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा ही है। यामा कहानी के लेखक महादेवी वर्मा ही है। अगला यहाँ पे ग वाला है, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। तो ग वाला है प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। उसके बाद अगला यहाँ पे काल कला और बूढ़ा चांद के रचयिता हैं। कला और बूढ़ा चांद के जो रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत है। कहाँ भैया? सुमित्रा नंदन पंत करेजा कला और बूढ़ा चांद के क्या है? रचयिता हैं। अगला यहाँ पे है अंगा वाला प्रश्न, देखिएगा क्या बोल रहा है, अनाम दास का पोथा के रचनाकार कौन है? तो जो अनाम दास का पोथा यह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उसके बाद अगला तीसरा का गद्यांश आपका आएगा, तीसरा नंबर गद्यांश आएगा साहित्यिक हिंदी वालों को। देखिए गद्यांश क्या है यहाँ पे, यह प्रमाण भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इस दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चीर जीवन आश्रित रहता है और इस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों की कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पिता के संबंध को स्वीकार करता है उसे पृथ्वी के वरदान में भाग पाने का क्या होता है? अधिकार होता है।
माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है और वह एक निष्करण क्या है, धर्म है। सबसे पहले आप देखिए ये कहाँ से लिया गया है, यानी कि इसके चैप्टर का नाम क्या है और इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको बार बार राष्ट्र शब्द रिपीट हो रहा है। जैसे राष्ट्र शब्द आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे जन शब्द दिखाई दे रहा है, पृथ्वी दिखाई दे रहा है, राष्ट्र दिखाई दे रहा है। तो ये कहाँ से लिया गया, शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप सर, राष्ट्र का स्वरूप सर, राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक का नाम सर वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। लेखक का नाम क्या सर, वासुदेव शरण अग्रवाल जी है, ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला है, किस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भाव तैयार किया जाता है, किस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भाव तैयार किया जाता है। तो वो जो दृढ़ भित्ति है, देखिए इस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भाव तैयार किया जाता है। हाँ, किस पर, प्रमाण भाव की भूमि और जन का क्या होता है, दृढ़ भित्ति होता है, और इसी भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। अगला यहाँ पे, किस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है, किस मर्यादा को मानकर, किस मर्यादा को मानकर उदय होता है। तो देखिए इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। किस मर्यादा को मानकर, कि इसी दृढ़ भित्ति पर चट्टान का चिर जीवन आश्रित है, उसी पर मानकर ये जो मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का क्या होता है, उदय होता है। इस प्रकार से आप ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे किसे पृथ्वी के वरदान पाने का अधिकार है, पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पेपर में आएगा पद्यांश, ये सब सॉल्व करा देंगे, आप चिंता मत करिए। सबसे पहले आप पेपर को समझ लीजिए। पद्यांश क्या है, कृपा निरांत सुधान सिंह शंभु ही की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करी कै मन मानी, सकुचति एचति अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमटहि समानी। और यहाँ पे आपके देखेंगे तो 5 है प्रश्न। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक का और रचयिता नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। किसकी कोमल भावना को शिव शिव जी जान गए, शिव जी ने गंगा जी को कहाँ पर स्थान दिया और गंगा जी कहाँ पर सिमट कर छिप गई। अगला यहाँ पे है आपका पांचवा जो आएगा, यह लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय आएगा। ये तो हिंदी और साहित्यिक हिंदी के दोनों सेम है। जैसे यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है, किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। मैथिली शब्द सुमित्रानंद पंद्रह महादेव वर्मा। तो ये आपके लेखक और कवि हैं, आप इनको तैयार करके रट लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे छठा वाला है, देखिएगा छठा वाला क्या बोल रहा है। यहाँ पे छठा वाला बोल रहा है, कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द है। या बहादुर अथवा पंचलायक कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं पर क्या डालना है, आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। फिर सातवां यहाँ पे, स्वपठित खंड काव्य। आपके पेपर में स्वपठित खंड काव्य आएगा, आप अपने जिले के अनुसार इसको कर लीजिएगा। जैसे मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, रश्मि रथी है, आलोक वृत्त श्रवण कुमार पर ही आएगा। उसके बाद आपके पेपर में आएगा संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। ये आपको खुद से करना है, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश आपको खुद से करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया है, इसको आप खुद से कर लेना यार। हाँ, उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना है। आपके रहेंगे 4, 2 का देना है। जैसे कि हंसो पोतिका कस्य दुहिता आसीत्, कः सर्वज्ञः भवति, मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति, और का भाषा अस्माभि मातृसमम माननीया। उसके बाद 10वां का क है, यहाँ पे क ख ग है, श्रृंगार अथवा हास्य रस के अस्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण लिखिए। यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण से उदाहरण लिखिए। सोठा अथवा लोरा लोरा रोला छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। और उसके बाद आपका यहाँ पे किसी एक पर आपको निबंध लिखना रहे। कभी जैसे मेरे प्रिय कवि जयशंकर प्रसाद, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या, साहित्य और समाज, आतंकवाद के कारण निवारण और देशाटन के लाभ और हानि। तो यहाँ पे संधि विच्छेद आएगा। जैसे सचित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नायकर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नैनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। हाँ, फिर महाजनम में कौन सा समास है यहाँ पे। फिर प्रतिगृहम में कौन सा समास है। फिर श्रीमती शब्द में प्रत्यय आपको बताना है, नित्वा शब्द में प्रत्यय बताना है। फिर रेखांकित पदों में से किसी एक पद की विभक्ति तथा संबंधित
नियम का उल्लेख करना, जैसे ग्रामम परितः श्री क्षेत्राणि सन्ति, हाँ, श्री गुरुवे नमः, सह तिरसा खल्लवाटः अस्ति। और उसके बाद ये आपका लास्ट वाला आएगा 14 नंबर, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को निजी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखे 8 नंबर का, अथवा में आपका एक मित्र शिमला में रहता है, आप उसके आमंत्रण पर ग्रीष्मावकाश में वहां गए थे और प्राकृतिक सौंदर्य का खूब आनंद उठाया था। घर वापस लौटने पर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। तो आपको ये तैयार कर लेना है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये पेपर आराम से हम सॉल्व भी करा देंगे और आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर जरूर से जरूर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।